आप सुन रहे हैं नॉवल उम्मुल यकीन, राइटर सुमेरा हमीद। पेरिस से पापा उसे प्राइवेट जेट में वापस लाए थे। उसमें 2 कदम चलने की सकत भी नहीं रही थी। उसकी आंखें घड़े बन चुकी थीं। उसका रंग जलकर स्याह होने लगा था। उसका वजन तेजी से गिरा था। शाने की हड्डी नजर आने लगी थी। 36 घंटों में उसने 7 किलो वजन गिरा लिया था। उसने कैंसर और मौत को बीमारी बना लिया था। ये रोग उस पर पूरी तरह से हावी हो चुका था। उसकी फ्रेंड्स पागलों की तरह उसके पीछे भागकर उसे पेरिस की सड़कों पर ढूंढती फिर रही थी। जिस सड़क पर गिरकर वो बेहोश हुई थी वहां हजूम लग गया था। उसकी फ्रेंड्स उसके पास बैठकर ज़ारों कितार रोने लगी। उन्हें खुद समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करें। उसने सारी जमीन को सर पर उठा लिया था, पूरे आसमान को खुद पर गिरा लिया था। जहाज में लेटे हुए वो मुसलसल कांप रही थी, जैसे उसे सर्द तोदे से निकाल कर लाया गया हो। उसकी कपकपी दिल दहला रही थी। माँ ने उसकी हालत देखी तो वो उसे गले से लगाने की बजाय उसे दूर हटने लगी। ये मेरी खुदा है। क्या हुआ है इसे? क्या किया है उसने अपने साथ? इतने बड़े घर में उन्हें रोने के लिए बहुत कोने मिले, लेकिन कोई ऐसा कोना नहीं मिला जहां उन्हें तसल्ली भी मिल सकती। डॉक्टर्स ने उसे एडमिट करना चाहा तो वो चीखने चिल्लाने लगी। अपने बालों को मुट्ठियों में जकड़कर खींचने लगती थी। उसे समझ नहीं आ रही थी मौत से किस तरह से बदल ले, कैसे उसकी जान अजाब में डाले। उसे जहां जो चीज नजर आई थी उसने उठाकर तोड़ दी थी। हर चीज उसका मजाक उड़ा रही थी कि वो तो मौजूद रहने वाली थी, लेकिन खुदा खत्म हो जाने वाली है। उसने वक्त बताने वाली हर शय खत्म कर दी थी। घड़ियां, वॉल क्लॉक, मोबाइल, कैलेंडर। वो कमरे में अंधेरा करके रखती थी ताकि दिन और रात में फर्क खत्म हो जाए। उसकी भूख प्यास खत्म हो चुकी थी। बचा था तो बस ये एहसास कि सब खत्म हो जाने वाला है। दोनों माँ बाप अपनी हिम्मत हार चुके थे। उसने मुंह तक धोना छोड़ दिया था। उसका वजन इतना गिर चुका था कि अब तो उसकी गर्दन और गाल की हड्डियां नुमाया होने लगी थी। उसने इलाज से इनकार कर दिया था। अगर मरना ही था तो उसे इलाज की तकलीफ सहकर नहीं मरना था। वो जहर खा लेगी या नब्ज काट लेगी। पापा ने बड़े से बड़े नफ्सियाती मौलिक से राब्ता किया। दुनिया जहान के स्कॉलर्स, ज़हीनो फतीन लोगों ने आकर उसे उम्मीदें भरी, जोशीली दलीलें देकर समझाना चाहा, उसे इलाज के लिए मजबूर करना चाहा, लेकिन उसने दोनों कान बंद कर लिए, दोनों आंखें मीच ली। वो जिंदगी की तरफ खुलने वाले दरवाजे बंद करके रोने बैठ गई थी। सब कुछ खाक हो चुका था। सब कुछ बकवास था। चांद पर पहुंच जाने वालों ने दुनिया को धोखा दिया था। वो उसे जवानी में कब्र में जाने से नहीं बचा सकते थे। बेईमान, दगाबाज, जाहिल। तुम कम हिम्मत हो। बड़ी उम्र की खातून मोटिवेशनल स्पीकर जो थी, उसने मायूसी से कहा, क्या बाहिम्मत होने से मुझे जिंदगी मिल जाएगी? वो घुटनों को खड़ा करके काउच पर गुमसुम बैठी थी। अब वो कई कई घंटे इस ही हालत में बैठकर गुजार देती थी। मामा ने 1000 बहानों से उसे उस खातून से मिलने पर राजी किया था। वो 2 घंटे तक उसके सामने बैठकर बोलती रही थी और मायूस हुई थी। कमरे की दहलीज पर खड़े माँ बाप के चेहरे फीके पड़ गए। जिंदगी उनके लिए ऐसी कड़ी आजमाइश बनकर गई थी कि वो अपनी जान देकर भी अपनी बेटी की जिंदगी नहीं बचा सकते थे। खानदान का एक फर्द तकलीफ में हो तो सब उस तकलीफ को झीलते हैं। माँ बाप तो असल से कई ज्यादा तकलीफ सहते हैं। औलाद को चुभने वाला कांटा माँ बाप के दिल पर जख्म छोड़ता है। जिंदगी 60-70 साल वक्त की मियाद का नाम नहीं, ये हर सांस को जिंदगी करने का नाम है। उसने अपने शाने पर किसी के हाथ का लम्स महसूस किया। लम्स नया था और खुशकुन भी। उसकी आंख खुली। वो काउच पर ही सो चुकी थी। एक बच्ची उसके सरहाने खड़ी थी। कमरे की छत तक बुलंद शीशे की दीवारें सुबह का सूरज दिखा रही थी। सब्जे के किताब पर कुछ अजनबी परिंदे उछल कूद कर रहे थे। घास सब्ज थी जो इससे पहले कभी नहीं रही थी। हेलो, बच्ची ने उसके शाने पर हाथ का दबाव बढ़ाया। हाथ में पकड़ा फूलों का गुलदस्ता उसकी तरफ बढ़ा दिया और उसे बच्ची और बच्ची की मुस्कुराहट अच्छी लगी। फूल भी अजनबी थे लेकिन खूबसूरत थे। कौन हो तुम? मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। कमरे में आने वाला वो पहला इंसान था जिसे देखकर वो मुस्कुरा रही थी।
پھول آخرکار اس نے تھام ہی لیے تھے، جیسے اپنی سانسوں کو غار سے نکال کر ہوا کا راستہ دیا ہو۔ میں تو شیلے ہوں، آپ کے لیے پھول لائی تھی۔ جھک کر اس نے اس کے گال کو چوما۔ بہت دیر سے سو رہی ہیں آپ، کیوں؟ میں سو تو نہیں رہی تھی، مجھے اب نیند نہیں آتی۔ آپ ابھی بھی نیند میں ہی ہیں، جاگ جائیں گی تو آپ کو اچھا لگے گا۔ ایک بار پھر گال کو چوما اور کمرے سے چلی گئی۔ پھولوں کو اس نے ڈسٹ بن میں نہیں پھینکا تھا، انہیں میز پر رکھ دیا تھا۔ منہ پر پانی کے چھینٹے مار کر وہ باہر آ گئی۔ گمسم سے ماما پاپا لیونگ ایریا میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے سب کام اب ختم ہو چکے تھے۔ شیلے کہاں ہے ماما؟ وہ آج خود ہی کمرے سے باہر آئی تھی۔ دونوں نے اسے حیرت سے دیکھا۔ پاپا فوراً اس کی طرف بڑھے، اسے اپنے ساتھ لگا کر پیشانی پر پیار کیا۔ کون شیلے؟ ماما جلدی سے کچن کی سمت بڑھی۔ آج وہ بھی ناشتہ کرنا چاہتی تھی، انہیں اچانک بھوک لگ گئی تھی۔ میرے لیے بھی ناشتہ بنا دو، بہت بھوک لگی ہے، پاپا نے کہا۔ خدا اپنا سر ان کے شانے پر رکھ کر بیٹھ چکی تھی۔ ابھی جو میرے کمرے میں آئی تھی، ہاتھ بڑھا کر اس نے آج کا نیوز پیپر اٹھا لیا تھا۔ فریج کھول کر کھڑی ماں نے اپنے شوہر کی طرف دیکھا۔ وہ دونوں کو سمجھ نہیں آئی یہ ہدا سے سوال کریں یا اس کے سوال کا جواب دیں۔ ہاں وہ آئی تھی، شاید اسے اسکول جانا تھا، جلدی میں تھی۔ پاپا کو جملہ مکمل کرنے میں وقت دقت پیش آ رہی تھی۔ پر وہ ہے کون؟ اسے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ آپ کے کسی فرینڈ کی بیٹی ہے؟ ماں باپ دونوں کی نظریں ملی۔ وہ ہمارے ہمسائے سے آئی تھی، شاید۔ ماں نے شاید کا لفظ استعمال کرنا ضروری سمجھا۔ جب وہ ناشتہ کر رہی تھی تو وہ دونوں اپنے لقمے زہر مار کر رہے تھے۔ وہ بار بار نظریں چرا کر خدا کو دیکھ رہے تھے۔ وہ ذہنی طور پر اتنی کمزور ہو چکی تھی کہ ایسی بہکی بہکی باتیں کرنے لگی تھی۔ کوئی بچی ان کے گھر نہیں آئی تھی، وہ کسی شیلے کو نہیں جانتے تھے۔ لائم اس سے ملنے کے لیے آیا تھا۔ دونوں کی زبان کینچی کی طرح چلا کرتی تھی، لیکن اب دونوں خاموش بیٹھے تھے۔ ماما نے اسے لان میں لا کر بٹھایا کہ شاید وہ بھی اپنے کمرے سے نکل آئے۔ وہ سب سے ملنے سے صاف انکار کر دیا کرتی تھی، لیکن لائم کا نام سن کر وہ ماما کو دیکھ کر رہ گئی۔ اب تو میں بد نصیب نہیں رہی لائم۔ دونوں کے درمیان کافی دیر تک خاموشی رہی تھی، جو اس نے ایسے توڑی تھی۔ اس کی دھنسی ہوئی آنکھیں آب دیدہ ہو چکی تھی۔ وہ رونا سیکھ چکی تھی اور آنکھیں پونچھنا بھی۔ آئی ایم سوری ہدا، یقین جانو وہ سب مذاق تھا، اور تم نے سچ کہا تھا۔ میں واقعی میں یہ حسرت رکھتا تھا کہ وہ بد نصیب انسان میں ہوتا جو تمہاری جگہ ہوتا، جو ایسی پرآسائش زندگی گزار رہا ہوتا۔ لائم کی نظر اس نئی ہدا پر ٹھہر نہیں رہی تھی۔ اس کے دل میں ٹیس اٹھی تھی۔ پیرس کی کہانی سننے کے بعد وہ رات بھر سو نہیں پایا تھا۔ تو کیا اب بھی تم یہی حسرت رکھتے ہو؟ میری جگہ آنا چاہو گے؟ وہ طنز سے ہنس دی۔ ہم جگہ ہی تو نہیں بدل سکتے ہدا، اور اپنی سوچ بھی نہیں بدل سکتے۔ اگر ایسا کر سکتے تو تمہارے ماں باپ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر تمہاری جگہ لے چکے ہوتے۔ تمہیں دیکھ کر شاید ہی کوئی انسان ایسا ہوگا جو یہ حسرت نہیں کرتا ہوگا کہ کاش وہ ہدا کی جگہ ہوتا۔ اب تم یہ خواہش کر ہی رہی ہوگی کہ کاش تم میری جگہ ہوتی، مجھ جیسی غریب، بدحال، پارٹ ٹائم جاب کرنے والی، ایک ایک پینی کا حساب رکھنے والی، ایک صحت مند زندگی کی گارنٹی کی سند رکھنے والی۔ کیا ایسا ہی ہے ہدا؟ ہاں، دنیا کا کوئی بھی شخص ہوتی لیکن ہدا نہ ہوتی۔ اس نے سچائی کا اعتراف کیا۔ لائم نے گہرا سانس لیا۔ ہدا کتنا بدل چکی تھی، اسے تکلیف ہوئی تھی، اسے اب زندگی چاہیے تھی، بس زندگی۔ ہم سب ہمیشہ اپنی جگہ بدلنا چاہتے ہیں، ہم ہمیشہ کسی دوسرے کی زندگی جینا چاہتے ہیں۔ ہمیں جو میسر ہوتا ہے ہم اس پر راضی ہی نہیں ہوتے۔ ہم نے ہم بن کر رہنا سیکھا ہی کب ہے؟ مجھ سے کیوں ملنا چاہتے تھے؟ کچھ کہنے کے لیے، بلکہ سب سے اہم بات کہنے کے لیے کہ تم اپنی جگہ پر ہی رہو، اس بیماری کی مریضہ کی جگہ، زندگی کی جنگ لڑنے والی لڑکی کی جگہ۔ یقین کرو یہی تمہارے لیے سب سے بہترین جگہ ہے۔ دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو زندگی کی چند سانسوں کے لیے تڑپ رہے ہوں گے۔ بچے کو جنم دیتی ماں جو اپنی سانسیں توڑ رہی ہے، اسے چند سانسیں اور چاہیے تاکہ وہ بچے کو دنیا میں لا سکے۔ سڑک کے کنارے حادثے سے دم دیتا 3 بچوں کا باپ، وہ اپنے بچوں کو باپ کے بغیر زندگی گزارنے کے لیے حوصلہ دینا چاہتا ہے، چند نصیحتیں اور سینے سے لگا کر چومنا چاہتا ہے۔ وہ بس
चंद सांसें और चाहता है। बिस्तरे मर्ग पर पड़ा बीमार पेशमा जो अपने प्यारों से माफी मांगना चाहता है। सरहद पार करता सरबैन बच्चा, वो तो बस एक नई सरजमीन का सूरज देखना चाहता था। लाखों करोड़ों लोग अब भी तुम्हारी जगह लेना चाहते होंगे खुदा। उनके लिए चंद महीने, चंद हफ्ते, चंद लम्हे, चंद सांसें ही बहुत होंगी। तुम अभी भी अपनी इन सांसों की कीमत नहीं पहचान रही। तुम अभी भी नाशुक्री कर रही हो। इसलिए खुदा, तुम अपनी जगह पर ही रहो। मैं जानता हूँ सब कहना आसान होता है और करना मुश्किल। मैं आसानी से कह रहा हूँ, तुम मुश्किल सही सही, लेकिन उसे आसान कर लो अपने लिए खुदा, सिर्फ अपने लिए, क्योंकि इंसान अपने लिए पैदा होता है और अपने लिए मर जाता है। दरमियान की सब बातें फुल स्टॉप और कोमा हैं। वो चुपचाप लाइम को देख रही थी। खुदा हमें हमारे ज़र्फ, हिम्मत, हौसले के मुताबिक आजमाता है खुदा। अगर ये आजमाइश बड़ी है तो तुम्हारा ज़र्फ भी बड़ा ही होगा। ये जंग बड़ी है तो फतह भी बड़ी होगी। तुम जानती नहीं, जो जानता है वो आजमा रहा है। तुम्हारे अंदर छुपी हुई ताकतों को बाहर निकालने के सामान कर रहा है। उसे ये करने दो, उसके साथ ताउन करो। तुम फिर से लेक्चर दे रहे हो। वो हंसकर रो दी फिर से। हर इंसान मुशक्कत उठाता है खुदा। पहले तुमने दौलत की, आसाइशों की मुशक्कत उठाई है, हंस कर उठाई है। अब ये तकलीफ की मुशक्कत उठाने की कोशिश तो करके देखो, अपने लिए खुदा, सिर्फ अपने लिए। लाइम चला गया। वो उसे एक आखिरी बार हॉस्पिटल जाने पर राजी कर गया था। वो हॉस्पिटल आ गई थी। 2 घंटे की मीटिंग, 10 डॉक्टरों का बोर्ड, उनकी सब रिपोर्ट्स और उनकी उम्मीद भरी बातें। वो बेनियाजी से अपने नाखून चबाती रही थी। उसका चेहरा बेतासुर था। जब वो बोल बोल कर थक गए तो उसने सबकी तरफ देखकर सर्द महरी से पूछा, मैंने सब बातें सुन ली, समझ ली। अब बस एक सवाल का जवाब दें, क्या मैं जिंदा रहूंगी? हमेशा तो कोई भी जिंदा नहीं रहेगा, हेड डॉक्टर ने कहा। क्या मैं कम से कम 40-50 साल और जिंदा रहूंगी? मैं 40-50 सेकंड्स बाद जिंदा रहूंगा या नहीं, ये तो मैं भी नहीं जानता। लेकिन मैं जानती हूँ आप 40-50 साल बाद ही जिंदा रहेंगे, क्योंकि आप इस कुर्सी पर नहीं बैठे जिस पर मैं बैठी हूँ। वो कुर्सी उलटकर खड़ी हो गई। मैं हकीकत तस्लीम कर चुकी हूँ। आप सब भी कर लें और मुझे बेहुदा ख्वाबों की भूल भलैयों में भटकाना बंद कर दें। मैं आपको खुद को धोखा नहीं देने दूंगी। वो मीटिंग रूम से बाहर आ गई। जो इरादा वो बांध कर आई थी वो डॉक्टर्स का मकर देखकर तोड़ दिया। सब उल्लू के पट्टे झूठ बोलते हैं, वरना उसका सालाना चेकअप भी कोई हिंट दे देता। एकदम से उसकी जिंदगी 7 महीने के स्टेज पर पहुंच गई। दुनिया को पागल बनाते हैं बेकार मशीनरी, नाकारा टेस्ट और जाहिल डॉक्टर। उसकी चाल में तुंदी थी। वो राहदारी अबूर कर रही थी। उसे टेरेस पर खड़ी बच्ची पर शैले के होने का गुमान हुआ। तेज तेज उठते उसके कदम थम गए। वो शैले नहीं हो सकती थी, ये देखने के लिए वो उसकी सिमत बढ़ गई। वो शैले ही थी। आज भी उसके हाथ में फूल थे। शैले, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सर को उसकी सिमत झुकाकर कहा, फिर घुटनों पर बैठकर उसके शाने पर हाथ रख दिए। जवाब देने की बजाय उसने फूल उसकी सिमत बढ़ा दिए। आपका इंतजार कर रही थी। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ आई हूँ? उसने उसके गालों पर प्यार किया। मामा ने? हंसकर उसने अपना रुख आसमान की तरफ फेर लिया और हाथ उठाकर इशारा किया। मुझे आसमान बहुत पसंद है, और आपको? मुझे अब कुछ भी पसंद नहीं रहा। शैले ने हाथ बढ़ाकर उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपने हाथ की तरह आसमान की सिमत बुलंद कर दिया। जो जमीन पर नहीं हो सकता वो आसमान से होता है, जरूर होता है। इसलिए मुझे आसमान पसंद है। उसका जिस्म मुजस्मा हुआ। उसने एक नजर आसमान और एक नजर शैले को देखा। रोना अच्छा होता है, लेकिन ये तय कर लें कि रोने के बाद हंसना भी होगा। अपने नन्हे हाथों से वो उसके भीगे गाल साफ करने लगी थी। वो एकदम से हंसती। तुम बहुत अच्छी बच्ची हो। आप बहुत अच्छी इंसान है। ये यकीन रखें, बाकी सब भूल जाएं। अपने दिल को जगाएं। दिल को जगाकर क्या करूं? उसे ये उम्मीद दें कि जिंदगी की कहानी में मौत तो हमेशा से शामिल रही है। फिर वो इतना सहमा हुआ क्यों है? इतनी सी बच्ची के मुंह से ये बात सुनकर वो दंग रह गई। तुम्हें मौत की बातें नहीं करनी चाहिए।
ہر زندہ شے کو موت کی بات کر لینی چاہیے، ایک ایسے ساتھی کی طرح جس سے کبھی کبھی لڑنا بھی پڑ سکتا ہے۔ تم لڑی ہو کبھی؟ شیلے ہنس دی، جھک کر اس کے گال پر پیار کیا۔ چھپی ہوئی چیزوں سے خوف آتا ہے، ظاہری چیزیں بے ضرر لگتی ہیں۔ موت اب میرے لیے بے ضرر ہے، میں نے اسے چھپا ہوا دیکھ لیا ہے۔ کہہ کر شیلے چلی گئی، وہ اسے دیکھتی رہ گئی۔